भाभी नंद का रिश्ता कैसे होना चाहिए और कैसे न होना चाहिए लिए इस वीडियो में जानते हैं। तो हाय दोस्तों, नंद भाभी एक तरह से देखा जाए तो दोस्त की तरह रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसमें सबसे बड़ी गलती पता है किसकी होती है? सास की। अगर सास बहू और बहू को दोनों को एक समान दिखती है तो कभी नंद भाभी को अपना दुश्मन नहीं समझेगी। अगर वही सास नहीं पसंद करती है अपने बहू को, तब नंद को भी मौका मिल जाता है बोलने का। अगर सास ससुर बहू की तरह बहू को रखे तो मजाल क्या, बाहर के लोग को कोई बहू को बोल दे या कुछ कह दे, यही दुनिया की सच्चाई है। और सच कहो तो सबको कड़वा लगता है। अगर सच सुनने की ताकत है तभी हमारा वीडियो देखना, नहीं तो मत देखना। मन नहीं समझेगी। अगर वही सास नहीं पसंद करती है अपने बहू को, तब नंद को भी मौका मिल जाता है बोलने का। अगर सास ससुर बहू की तरह बहू को रखे तो मजाल क्या, बाहर के लोग को कोई बहू को बोल दे या कुछ कह दे, यही दुनिया की सच्चाई है। और सच कहो तो सबको कड़वा लगता है। अगर सच सुनने की ताकत है तभी हमारा वीडियो देखना, नहीं तो मत देखना। मैं कोई कहानी नहीं, मैं देखा हुआ सच्ची कहानी बता रही हूँ। भाभी उन्नत का रिश्ता कैसे भाभी बनती थी रिश्ते को और नंद तोड़ती गई रिश्ते को, लिए जानते हैं इस वीडियो में। सरिता मायके से अकेली थी, माँ बाप की लाडली थी, उसकी कोई बहन नहीं थी। सार्थक की जब शादी होती है तो वहाँ पर 3 बहनें थी। जो लड़की की बहन थी सरिता की ननंद, तो 2 नंद की शादी हो गई थी, एक नंद बाकी थी जो भाभी के साथ रहने का उसे मौका मिला। सरिता सारा काम करती थी, खाना बनाना, झाड़ू पोछा, सारे काम जितना जिम्मेदारी वाला था सब। एक दिन सरिता गलती से कह दी अपनी सास से कि दीदी कुछ करती नहीं है तो शादी के बाद कैसे करेंगे। इसी बात पर सास ने कहा तुम्हारे हिम्मत कैसे हुई मेरे बहू को बोलने की, अब यहीं पर देख लीजिए बहू गलत नहीं बोलगा। बहू तो सही बोली, लेकिन मन जो है उसको बहुत बेकार लगा। फिर भी सरिता चुपचाप अपने काम में लग गई कि कोई बहन नहीं थी। सार्थक की जब शादी होती है तो वहाँ पर 3 बहनें थी। जो लड़की की बहन थी सरिता की ननंद, तो 2 नंद की शादी हो गई थी, एक नंद बाकी थी जो भाभी के साथ रहने का उसे मौका मिला। सरिता सारा काम करती थी, खाना बनाना, झाड़ू पोछा, सारे काम जितना जिम्मेदारी वाला था सब। एक दिन सरिता गलती से कह दी अपनी सास से कि दीदी कुछ करती नहीं है तो शादी के बाद कैसे करेंगे। इसी बात पर सास ने कहा तुम्हारे हिम्मत कैसे हुई मेरे बहू को बोलने की, अब यहीं पर देख लीजिए बहू गलत नहीं बोलगा। बहू तो सही बोली, लेकिन मन जो है उसको बहुत बेकार लगा। फिर भी सरिता चुपचाप अपने काम में लग गई। सरिता की सास सरिता को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। सरिता कितना हो कम कर दे, कितना हो अच्छा कर दे, लेकिन सरिता की सास कामों टेढ़ा ही रहता था। सरिता यही सोचती थी कि मैं अपने सास ससुर को माँ बाप से भी ज्यादा प्यार दूंगा और बेटी बनके उनकी रहूंगी, दुख सुख में साथ दूंगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। जब भी 2 नदी अपने मायके आए हैं वह भी सरिता को जलील करने लगते हैं, सरिता के ऊपर हुक्म चलाने लगते हैं। सरिता का पति बहुत अच्छे थे, वह कम से बाहरी रहते थे, कभी कभी पति से शेयर करती थी सरिता, तो फिर पति को अच्छा नहीं लगता था, फिर वह शेयर करना भी छोड़ दे, कहे तो बेचारी किसे कह। सारी नदी यही सोचती थी कि मैं ससुराल में भी चलाऊं और मायके में भी चलाऊं। सरिता कैसे होते होते 3-4 साल बीत गए। सरिता ने ही बच्चे को जन्म दिया, वह भी बड़ा ऑपरेशन से। सरिता की सास 1 महीने के बाद सरिता से लगी सारे काम करवाने, और जब अपने लड़की का शादी की तब उसे खाना तक नहीं बनाने आता था। तो सरिता की सास को बहुत बुरा लगा कि मेरी बेटी को खाना बनाने नहीं आता। वही एक दिन बहू का रही थी कि सीख लो, तो सिर्फ कड़वा लग रहा था। हर घर की कहानी यही है, बहू खराब नहीं होती, बहू भी अच्छी होती है, लेकिन बहू को खराब नजर से संभालते, लेकिन सब अपने ही चलती थी। सरिता का कुछ भी नहीं चलता था, रहे तो उसे करने की सुनने से रहे। फिर सरिता अपने बच्चों को देखकर जीने लगी। लाइफ में सबके ही ऐसा होता है, अगर सास अच्छी है ना घर में तो बहू हमेशा खुश रहती है। आनंद को बोलने का मौका नहीं मिलता, यह नंद होती है ना भाभियों, लोगों का जीना हराम कर देते हैं। एक बात याद रखना, सरिता गरीब परिवार से थे और अमीर परिवार में आई थी, यह नन्हे उसका जीना हराम कर दी थी। रो रो के विचार 5 साल बिताई थी, क्या पता यही सोचती थी मेरा भी समय एक दिन अच्छा आए। पति लोगों को एक बात जरूर समझना चाहिए कि उनकी बहन है, मानती हूँ, लेकिन इतना नहीं किसी की बहन को सताना चाहिए कि बेचारे जीना छोड़ दे। आज के समय में भी यही होता है, सारे आपकी होती है। माँ बाप सोचते हैं मेरी बेटी बेटी है और दूसरे की बेटी बेटी नहीं है, तो ये गलत है। वही बुढ़ापे में बहू जब खाना नहीं देती है वही सब याद करती है अपना बीता हुआ कल, तो सास ससुर कहेंगे मेरी बहू तो खराब है। अरे पहले अपने कर्म अच्छा करो सास ससुर, तब बहू क्यों नहीं करेगी अच्छा करो। मैं हर सास ससुर को यही कहूंगी कि जैसे अपने बेटी के साथ व्यवहार करते हैं दूसरे के भी बेटी के साथ व्यवहार करें, तो क्यों नहीं जैसे आपकी बेटी प्यार दुलार देती है ऐसे करना छोड़ दे। पहले अपने बेटियों को सुधरे, वह भी तो किसी की घर की बहू बनेगी। इसीलिए सारी गलती सास ससुर की होती है, मानती हूँ कभी कभी बहू भी गलत होती है, लेकिन ज्यादातर करके सास ससुर भी गलत हो सकते हैं। मैं हकीकत देखा है, कोई कोई साथ ऐसी होती है बहू को बिल्कुल पसंद नहीं करती है जितना पसंद करती है अपने बेटियों को। क्या दे दूं क्या पहना दूं, भले बिटिया राजा के घर में हो लेकिन मन उन्हीं के बारे में सोचती रहती है। बहू को नहीं ये कपड़ा देगी साल में, लेकिन बेटियों को 2-4 साड़ियाँ, बच्चों को कपड़े लगते जरूर देगी। ऐसी सहोना घर में कभी सुकून नहीं
नहीं हो सकता, इसीलिए हर सास ससुर को बहू को भी अपनी बेटी समान समझना चाहिए। तो कैसे नहीं, भाभी और नंद दोस्त की तरह रहेंगे, पहले आप लोग समझिए तब भाभी नंद देखिए दोस्त की तरह रहती है कि नहीं। हमारा वीडियो बनाने का मतलब यही है कि मैं आप तक वह बात पहुंचाऊं जो एक नई ने चिपचिपी के सह हो। जितने भी सास ससुर हैं उनसे रिक्वेस्ट है अपनी बहू से बेटी से एक समान प्यार दुलार दे, तभी उसे घर में खुशहाली भी आएगी। अगर बहू के लिए कपड़ा खरीदने हैं तो बेटी के लिए भी खरीदे, बेटी को 10 रुपए देते हैं तो बहू को भी 10 रुपए दे। कैसे नहीं, बहू बेटी को एक समान समझ सकते हैं। आखिर क्यों स्कूल के जमाने में मालूम में भी बहुत हो रही है, अब बेटियां ससुराल में भी राज कर रही है और मायके में भी, क्यों नहीं आप लोगों को ये बात समझ में आती। इसीलिए जैसे आपकी बेटी है और वैसे ही आपकी बहू है, एक समान देखेंगे तो आप भी कभी बुढ़ापे में दुख नहीं काटना पड़ेगा, ना वृद्धाश्रम जाना पड़ेगा। याद रखिए, अगर लड़का भी 2 भाई है तो बड़ी छोटी को भी एक बराबर देखे तो कैसे बंटवारा हो सकता है, नहीं होगा। एक समान था जब बनी रहेगी तो घर में रेस क्रोध कुछ नहीं होगा। आप 2 रुपए रखे हैं तो 2 रुपए सामने रखकर बताएं कि मेरे पास 2 रुपए हैं, तो क्यों नहीं बैठे समझेंगे, अपनी तरफ से गलती ना करे। सभी माँ बाप से यही रिक्वेस्ट है। ये वीडियो इसी बारे में मैं बनाई हूँ कि आजकल मैं देखती हूँ घर घर में ये की क्लेश चलता है और लड़के की 2-3 भाई है भाभीियों है कि प्लीज से मार रही है, कोई जहर खा रहा है, कोई रिश्ता तोड़ रहा है। फिर क्यों सभी माँ बाप अगर एक करे, सभी माँ बाप से यही रिक्वेस्ट है। ये वीडियो इसी बारे में मैं बनाई हूँ कि आजकल मैं देखती हूँ घर घर में ये की क्लेश चलता है और लड़के की 2-3 भाई है भाभीियों है कि प्लीज से मार रही है, कोई जहर खा रहा है, कोई रिश्ता तोड़ रहा है। फिर क्यों सभी माँ बाप अगर एक ही बात समझ जाए तो किसी घर में लड़ाई बंटवारा नहीं होगा और नंद भाभी भी दोस्त बहन की तरह होंगे। उससे बड़ी समझदारी माँ बाप को होनी चाहिए। बहू भी हंसी की बेटी भी बद हंसेगी, बड़ी छोटी बहू बिहार से। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं।